कभी भी हो सकता है बलूचिस्तान। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। सिंध ओवरड्यू है, कभी भी खबर आ सकती है, लेकिन पहले खबर आएगी कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान हुआ है। पाकिस्तानियों, थोड़ी बजाओ ताली, थोड़ी बजाओ थाली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान पेट से है और जल्द ही पाकिस्तान को बलूचिस्तान होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो प्रीमेच्योर बेबी है और जल्द ही ये खबर हम सबके आमने सामने आने वाली है। दोस्तों, माना तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान को करीबन 2-3 बच्चे एक साथ होने वाले हैं। कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत। कभी सिंध की बात आ रही है तो कभी बलूचिस्तान की बात आ रही है, लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रही है विकास दिव्य कीर्ति सर की, वो बता रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान को बलूचिस्तान होने वाला है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर है, वो ओवरड्यू चल रहा है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को बलूचिस्तान होने वाला है। सबसे पहले खबर पे आते हैं, फिर पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के जाने माने शिक्षक है विकास दिव्य कीर्ति, यही करोल बाग में इनका कोचिंग सेंटर भी है और देश के न जाने कितने आईएएस आईपीएस को पढ़ाने का काम इन्होंने किया है। ये फिलहाल बता रहे हैं कि पाकिस्तान पेट से है। अब खबरों में क्या कुछ लिखा है? लिखा है पेट से है पाकिस्तान, कभी भी हो सकता है बलूचिस्तान। विकास दिव्य कीर्ति ने बताया भारत का प्लान। एक और खबर है कि पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। इंडिया पाक टेंशन के बीच डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले विकास दिव्य कीर्ति ने अपने कोचिंग पढ़ाने के दौरान ही ये बताया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, इससे पहले पाकिस्तान को अपने गृह युद्ध से जूझना पड़ रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान फिलहाल पेट से है और उसे जल्द ही बलूचिस्तान होने वाला है। मतलब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है फिलहाल, ये अभी तो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर है, लेकिन जल्द ही ये खबर हमारे सामने आ सकती है कि ये हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया है। दोस्तों, फिलहाल बात ये मानी जा रही थी कि जिस तरीके से रेजिग्नेशन पाकिस्तानी सैनिक दे रहे हैं, वहां बड़ा खौफ है, कैसे निपटेंगे भारत से, ये तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल दिक्कत ये है कि उससे पहले इन पाकिस्तानियों को खुद से लड़ाई करनी होगी, खुद के लिए, खुद के गृह युद्ध के लिए खुद को तैयार करना होगा। ये अपने देश में फिलहाल इतने परेशान चल रहे हैं और ये आंखें हमें दिखा रहे हैं, मतलब भारत जैसे देश को दिखा रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले की खबर है, यही नहीं अभी बीती रात भी वहां ग्वादर में बहुत कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ ये मैं आपको बताऊंगी नहीं डायरेक्ट, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो वहां से खबरें निकल कर आ रही है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर आज कल रात जो कुछ हुआ है उस पर भी आपको पता चलेगा। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बलूच आर्मी का हमला, 5 लोगों की मौत, कई गाड़ियां जलकर राख। पाकिस्तान के एक दिन में 2 हमले, रविवार शाम ग्वादर पोर्ट पर गोलाबारी शुरू। सुबह बलूच आर्मी ने 90 सैनिक मारने का दावा किया था। ये 1 महीने पहले की खबर है और ये 27 मार्च 2025 की खबर है। ये दोनों खबरें आपके पास लगी हुई है और कल रात वहां कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो बता दे कि क्या हुआ है? अगर है हिम्मत तो बताइए दोस्तों, ना सिर्फ भारत को बताइए बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी बताइए कि आप किस तरीके से अपने ही देश में जूझ रहे हैं। आपके देश के जो तमाम हिस्से हैं, ये तस्वीर देखिएगा दोस्तों, आपके देश के जो तमाम हिस्से हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर लड़ाइयां चल रही हैं। ये वाले इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, ये वाले इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, ये वाले इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? और जैसा कि हम बार बार खबर बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान पर किसका कब्जा है, यहाँ इनका, ये जो पंजाब वाला एरिया है इनका कब्जा है। जितने बड़े अफसर दिखेंगे सब इस एरिया से दिखेंगे। इनको तो ये कुछ समझते ही नहीं है, इनको तो ये कुछ समझते ही नहीं है, इनको ये कुछ समझते नहीं है। यहाँ बिजली उत्पादन होता है, जाता किसके पास है? इनके पास जाता है। यहाँ ना रोजगार है, ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ है, यहाँ भी नहीं है। खैर, तो ये पूरे पाकिस्तान की बात है। कहीं आप देखिएगा, जरा खबरों को जरा उठा के देखिएगा, पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान फिलहाल किस तरीके से रोटी दाल आटा की लड़ाई लड़ रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त कितना परेशान है। और दूसरी ओर जो ग्वादर से खबरें आई है रात को, वो बता रही है कि फिलहाल पाकिस्तान में ना कुछ सिर्फ बड़ा होने वाला है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति कैसी है।
जो पूरा पाकिस्तान है दोस्तों, वो भारत से लड़ने की तैयारी में लगा हुआ है कि कैसे भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कैसे भारत को हराएंगे। अरे भाई, तुम क्या हराओगे भारत को? तुम अपने पहले इसको बचा लो, तुम इसको बचा लो। सिंध बलूचिस्तान तुमसे बच नहीं रहा, तुम भारत से लड़ोगे। तुम्हारे नक्शे से कितना गुना बड़ा है हमारा नक्शा, कभी देखा है बैठ के? मैप तो देखने आता होगा, बैठा तो होगा कभी, पता चलता होगा कि कहां से आए हैं, क्या हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी कुछ तो पढ़ा होगा। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। ये लोग लड़ेंगे हमसे। ये सिंध बचा नहीं पा रहे हैं, ये बलूचिस्तान बचा नहीं पा रहे हैं, ये भारत से लड़ेंगे। और ये भी है दोस्तों, खबर तो ये भी है कि जो यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान में जो सैनिक लगे हुए हैं, वहां की तमाम फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए उन सैनिकों को भारत की तरफ भेजा जा रहा है, भारत के बॉर्डर की तरफ भेजा जा रहा है। क्यों क्यों? ताकि भारत से लड़ाई के तमाम इंतजाम किए जाए। अरे भारत को टक्कर देंगे, भारत को आंखें दिखाएं। अरे भैया, अगर तुमने ये वाले सैनिक हमारे तरफ भेज दिए तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा, ये नहीं बताएंगे आप? सिंध अलग डिस्टर्ब चल रहा है, बलूचिस्तान अलग डिस्टर्ब चल रहा है। वहां बलूचिस्तानियों ने तैयारी कर ली है कि चलिए जाइए, वहां हम इधर अपना काम कर लेंगे। खैबर की बात ही मत कीजिए, वहां तो क्या कुछ हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं करनी है। दोस्तों, खबर क्या थी? कुछ दिन पहले ही हम आपको लगातार ये खबरें भी दिखा रहे हैं। खबर तो ये भी थी कि जो बलूचिस्तान है, वहां की जो आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, उसने ट्रेन हाईजैक कर ली थी। ये घटना भी हमने आपको बताई हुई है। ये अपनी ट्रेन हाईजैक नहीं रोक पा रहे हैं, ये अपने आटे दाल की लड़ाई नहीं रोक पा रहे हैं, ये अपनी पानी का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, या भारत को आंखें दिखाने चले हैं। दोस्तों, कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर। ये पहले खुद आए, अगर हिम्मत हो तो बताइए कि ग्वादर में क्या कुछ हुआ है। ये इनके पास अगर हिम्मत है तो बताइए कि भारत से लड़ाई की तैयारी में लगे हुए पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने रेजिग्नेशन दी है। आंकड़ा तो आप दिखा नहीं पा रहे हैं। इनके पास अगर हिम्मत है तो आइए बताइए क्या कुछ हो रहा है आपके पाकिस्तान में। दोस्तों, एक बात है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये बात हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान कैसे आया विश्व के नक्शे पर, ये बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का। और खबर यह है कि पाकिस्तान अब एक देश नहीं बचेगा। बांग्लादेश तो तुमसे अलग हो ही चुका है 1971 में, और जल्द ही खबर यह भी है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट सकता है। मतलब जिस पाकिस्तान को आप हमसे अलग होकर लेकर गए थे, वो पाकिस्तान आप बचा नहीं पाए। बांग्लादेश और पाकिस्तान आज दो देश हैं, और आज आप भारत को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन आपका सिंध नहीं बच पा रहा, आपका बलूचिस्तान नहीं बच पा रहा है। जो पाकिस्तान ऑलरेडी दो हिस्सों में बटा हुआ है, वही पाकिस्तान अब कई हिस्सों में बंटने जा रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान में कब क्या हो जाए पता नहीं, सिंध में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, बात तो यही है कि भारत से लड़ाई बाद में होगी। भारत में क्या कुछ होगा, भारत का क्या एक्शन होगा, वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल कई टुकड़ों में बटेगा। दोस्तों, युगोस्लाविया 7 देशों में बट चुका है, चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में बट चुका है, यूएसएसआर 15 हिस्सों में बट चुका है, और ये सब कुछ पिछले 50 से 100 सालों के बीच में हुआ है। भारत आज भी एक है, और भारत की ताकत को कमजोर करने की बात करने वाले या टुकड़ों में बांटने की बात करने वाले फिलहाल अपनी ताकत कितनी मजबूत है इस पर ही एक बार नजर फेर। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब अलग होने की बात आती है तो आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग इसलिए हुआ था क्योंकि इनकी भाषा एक नहीं थी, इनकी संस्कृति एक नहीं थी। सोचिए दोस्तों, ये पाकिस्तान बांग्लादेश को बचा नहीं पाया और आज भारत से लड़ने की बात करता है। भारत और पाकिस्तान के अगर मैप का भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है भारत। आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान ना अपना सिंध बचा पाएगा, ना अपना बलूचिस्तान बचा पाएगा, अपना खैबर बचा पाएगा, ना अपना गिलगिट और बाल्टिस्तान बचा पाएगा। यहां पर तो कार्रवाई खैर हो ही रही। भारत की ताकत को कमजोर करने का सपना देखने वाले या भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले एक बार अपने मैप की तरफ देखिए, आप अपने गृह युद्ध की तरफ देखिए, अपनी आंतरिक स्थिति की तरफ देखिए। अरे भाई, आपके वहां दाल रोटी और चावल की मार होती है। एक बार अगर कोई राशन से भरा हुआ ट्रक आ जाता है तो वहां भगदड़ मच जाती है। पानी की व्यवस्था आपसे हो नहीं पा रही है, बिजली की व्यवस्था आपसे हो नहीं पा रही है, ट्रेन हाईजैक जैसी खबरें आपके देश से आ रही हैं।
और क्या कुछ हो रहा है, कितने वहां पर जो तमाम छोटे छोटे संगठन है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, वो सैनिकों से लड़ रहे हैं। आपके सेना आपकी मजबूत हो नहीं पा रही है, आप चले हैं भारत को आंखें दिखाने। ऐसे में विकास दिव्य कीर्ति जब ये कह रहे हैं कि पेट से है पाकिस्तान और उससे जल्द ही बलूचिस्तान होने वाला है, तो ये तस्वीरें आपको बता रही है कि आखिर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहा है फिलहाल पाकिस्तान, अपने गृह युद्ध में सही से निपट नहीं पा रहा है पाकिस्तान, और भारत को आंखें लगातार दिखा रहा है। दोस्तों, तमाम जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं, लेकिन जो कुछ आका बैठे हुए हैं वहां पर, जो कुछ हुक्मरान बैठे हुए हैं वहां पर, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी वजह से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान अपने को बचा पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है फिलहाल कि पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान या सिंध को बचा पाए। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।